दोस्तों नमस्कार। सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज की लेटेस्ट जो न्यूज़ है, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से जारी ये आदेश है 25/8/2021 को जारी किया गया है। और यह आदेश जो है शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पद पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किया है। उसमें पूरी चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया की जाएगी और यहाँ पे किस प्रकार से पूरा इसका विवरण रहेगा, किन किन तारीखों में आपको आवेदन फॉर्म जमा करने होंगे, कब आपको बुलाया जाएगा और कब से पोर्टल पर लॉक किया जाएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। तो ये कोविड संक्रमण के कारण प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की जो कक्षाएं थी वो बंद थी। उनके नामांकन और पाठ्य पुस्तक वितरण हमारा घर विद्यालय कार्य किए जा रहे थे, घर पर जाकर दिए जा रहे थे। लेकिन शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्राथमिक और माध्यमिक में रखे गए अतिथि की व्यवस्था हेतु यह कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उस पर कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार संख्या में अतिथि आमंत्रित किए जा सकते हैं। यदि प्राथमिक विद्यालय है जहाँ शून्य शिक्षक है, कोई भी शिक्षक नहीं है, वहां पर 20 से कम नामांकन वाली विद्यालय में भी एक अतिथि रखे जा सकते हैं। या जहां पर एक अतिथि कार्यरत है वहां पर 20 से अधिक नामांकन वाले स्कूलों में एक अतिथि रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार जिन विद्यालय में 3 से कम शिक्षक हैं उन विद्यालय के लिए गणित, अंग्रेजी, समाज विज्ञान में से जिस विषय के शिक्षक उपलब्ध नहीं हो उस विषय के लिए निम्नानुसार संख्या में अतिथि शिक्षक रखे जा सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय की बात करूंगा, यहाँ पर शून्य यदि कार्यरत शिक्षक है तो 3 अतिथि शिक्षक विषयमान से रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि एक शिक्षक कार्यरत है तो 2 अतिथि शिक्षक यहाँ पर रखे जा सकते हैं और 2 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तो एक अतिथि शिक्षक यहाँ पर रखे जा सकते हैं। अर्थात नियमित शिक्षक यदि है यहाँ पर तो उनके अनुसार अतिथि की यहाँ पे व्यवस्था की जा सकती है। देखिए बिंदु क्रमांक 2 और 3 के अनुसार अतिथि शिक्षक की आवश्यकता वाले विद्यालय की सूची एजुकेशन पोर्टल से प्राप्त करते हुए GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। अतिथि शिक्षक आमंत्रण की प्रक्रिया की जो कार्यवाही है वह न्यायालय के आदेश 11/10/2018 को जो आदेश जारी किया गया था उसके अनुसार पूरी नियमावली जारी की गई है। और वहीं से उपलब्ध जो पैनल है, पहले से विद्यालय में उपलब्ध पैनल बनाया गया है, उसमें पहले से कार्यरत जो अतिथि शिक्षक है उन्हें प्राथमिकता देने की यहाँ पे बात की गई है। और यदि वो असहमत होते हैं, उस असहमत होने के कारण उन्हें अभिलेख में संधारित करना होगा, उनसे लिखा कर रखना होगा और पैनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित करना होगा। विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल से ब्लॉक या जिले के पैनल से को डाउनलोड करना होगा और उसके मेरिट के क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करना होगा। इस प्रक्रिया के द्वारा आमंत्रित करते समय मेरिट का ध्यान रखा जाएगा। उच्च वरीयता क्रम में अभ्यर्थी की असहमति की स्थिति में असहमति को लिखित में प्राप्त कर अभिलेख में संधारित किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में शिकायतें उद्भूत न हो। अर्थात यहाँ पे लिखा कर लेना पड़ेगा यदि असहमत है तो। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी जानकारी दी गई है कि इन्हें आमंत्रित कब किया जाएगा। इसका जो पूरा सिस्टम है वो हम आपको बताते हैं। तो 5.5 में जो दिया गया, शून्य नामांकन वाली विद्यालय में अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। जहाँ पर एक भी नामांकन नहीं हुआ वहाँ नहीं बुलाया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 का नामांकन 20 से कम है तथा एक भी नियमित शिक्षक नहीं है तो केवल एक अतिथि को आमंत्रित किया जाएगा। अब देखिए प्राथमिक में नामांकन 20 से अधिक है तो एक नियमित शिक्षक नहीं है तो 2 अतिथि को बुलाया जा सकता है। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 में 2 या अधिक शिक्षक हैं तो अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, वहां आवश्यकता नहीं होगी। कैटेगरी वाइज ये बता दिया गया है। तो दोस्तों ये
लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश था। अब इसकी नियमावली की बात हम करते हैं। यह आदेश 27/8/2021 को जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 21-22 में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की समय सीमा दिखाई गई है, बताई गई है। और यह लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र जो 25/8/2021 का था, उसको भी यहाँ पे संदर्भित किया गया है, जिस पर हमने पहले यहाँ पर चर्चा किए थे। अब देखिए यहाँ पर जो समय सारणी दी गई है, तो उस समय सारणी के अनुसार शाला प्रबंधन समिति, जिसे एसएमसी की बैठक कहते हैं, उसका आयोजन किया जाएगा 31/8/2021 तक यहाँ पर किया जाएगा। और विद्यालय में जो उपलब्ध पैनल सूची में से विद्यालय में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करना है। सबसे पहली बात, जो पहले से कार्यरत थे उन्हें ही आमंत्रित करना है। पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक की असहमति की स्थिति में संबंधित से असहमति को लिखित में प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करना है, जिससे कि भविष्य में शिकायतें न हो। दूसरा देखिए यहाँ पर विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल से ब्लॉक या जिले के पैनल को डाउनलोड कर मेरिट के क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करें। इस प्रक्रिया के द्वारा आमंत्रित करते समय मेरिट का ध्यान रखा जाए। वरीयता क्रम के अभ्यर्थी की असहमति की स्थिति में असहमति को लिखित में प्राप्त कर अभिलेख में संधारित किया जाए, जिससे कि भविष्य में शिकायतें उद्भूत न हो। और जिले या ब्लॉक या जिले पैनल संकुल प्राचार्य के DDO लॉगिन से GFMS पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी के पास जिला और ब्लॉक का पैनल नहीं है, तो यह पैनल में आपको स्पष्ट दिख जाएगा कौन कार्यरत है कौन नहीं है, यह भी उसमें लिखकर आता है, वो भी आपको दिख जाएगा। और यह प्रोसेस जो है 1/9/2021 तक करनी है। अब देखिए इसमें विद्यालय में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करने की बात करें तो 2/9/2021 से आमंत्रित किया जा सकता है। और विद्यालय द्वारा आमंत्रित अतिथि शिक्षक की जानकारी संकुल प्राचार्य को प्रेषित करना, कब प्रेषित करना है, तो 9/11/9/2021 तक आप उन्हें प्रेषित कर सकते हैं। और संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि को ऑनलाइन ज्वाइन कराना होगा 17/9/2021 तक। अर्थात विद्यालय में आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन ज्वाइन कराना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन रखने की अनुमति नहीं होगी। संकुल प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय द्वारा संदर्भित निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाए। यह आयुक्त द्वारा अनुमोदित लोक शिक्षण संचालनालय का जो आदेश है वो हमने आपको बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।